ऐसा ही कुछ हुआ जावेद के साथ। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन आज स्वयं को कृष्णदासी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाते हैं, सत्संग करते हैं और दुनियादारी की चिंता छोड़ अपनी भक्ति में मग्न रहते हैं। इन्हें कई बार अपने पुराने संप्रदाय से धमकियां भी मिलती हैं। ऐसे में ये कहते हैं कि अगर सिर देकर मुझे गोविंद मिल जाए तो भी यह एक सस्ता सौदा है। वर्ष 2011 जावेद नौकरी की तलाश में दिल्ली आते हैं, जहां थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद उन्हें एक दुकान में पैकिंग करने का काम मिल जाता है। दुकान में पैकिंग के लिए जो पॉलिथिन आया करती थी, उन पर एक छोटी सी बाल गोपाल की तस्वीर छपी होती थी। जब जब जावेद उस तस्वीर को देखते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे यह छोटा सा बालक उनसे बात कर रहा हो। कभी तस्वीर में बना वह बालक अपना सिर हिलाता तो कभी जावेद को अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह से इशारे करता। इस समय तक जावेद को यह नहीं पता था कि यह नटखट बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का बाल्य रूप है। जावेद जब बाल गोपाल की शरारतों के बारे में अपने साथ वालों को बताते तो वे जावेद पर हंसते और कहते, अरे जावेद, तू पागल हो गया है, जाकर किसी अस्पताल में अपना इलाज करवा। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जावेद और बाल गोपाल के बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। जावेद ने पैकिंग बैग का एक हिस्सा, जिसमें बाल गोपाल की तस्वीर थी, चुपके से अपने पास रख लिया। जावेद जैसे ही भोजन करने बैठते और उस तस्वीर को देखते तो उन्हें लगता कि यह नन्हा बालक उनसे रोटी मांग रहा है। तब जावेद स्वयं भोजन करने से पहले एक रोटी का टुकड़ा तस्वीर के पास रख देते, पर एक मुस्लिम होते हुए भी अनजाने में भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देते। ऐसा करने के बाद जब थोड़ी देर बाद उनका वहां ध्यान जाता तो उन्हें वह टुकड़ा गायब मिलता। जब वे यह बात अन्य लोगों को बताते तो हमेशा की तरह कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे इधर उधर से मिली जानकारी से जावेद को पता चल गया कि यह मोहक छवि किसकी है। इस्लाम में अल्लाह को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति करना सबसे बड़े गुनाहों में से एक माना जाता है, लेकिन इस समय तक भगवान श्री कृष्ण और जावेद का संबंध इतना मजबूत हो चुका था कि किसी भी मजहब या धर्म के लिए अब इसमें कोई जगह नहीं बची थी। जावेद का लड्डू गोपाल जी के साथ लगाव इस स्तर तक पहुंच गया कि प्लास्टिक पर बनी उस तस्वीर को वह हमेशा अपने साथ रखते। दिन हो या रात, भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनते, उनकी लीलाएं सुनते और भक्ति के नशे में मदहोश होकर सब भूलकर झूमने नाचने लगते। उन्हें लगने लगा कि भगवान श्री कृष्ण की अन्य दासियों की तरह वे भी उनकी एक दासी हैं। शुरू में तो उन्हें भजन समझ नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे न केवल वे भजन समझने लगे बल्कि स्वयं भी भजन गाने और भक्ति में डूबकर उन्हें लिखने लगे। जावेद के परिवारजन जब यह सब देखते तो उन्हें भगवान की यह लीला समझ नहीं आती। उन्हें लगता शायद यह कोई मानसिक बीमारी है या फिर भूत प्रेत का साया है। इसलिए वे जावेद को कभी मनोचिकित्सक के पास ले जाते तो कभी झाड़ फूंक करने वाले के पास। वे कहते, बच्चे पर शैतान का साया है, इसे दूर करो। लेकिन माता पिता को यह नहीं पता था कि जिस शैतान को वे दूर करना चाहते हैं वह तो स्वयं पूरे संसार को चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए जावेद पर कोई भी दवा, जादू या टोना काम नहीं आया। इस सब के बारे में जावेद हंसते हुए कहते हैं, अगर भूत चिपट जाए तो उसका इलाज है, नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं, चाहे वो कोई भी हो। जावेद अपनी इसी कृष्ण भक्ति के चलते कई बार वृंदावन भी गए, जहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत और प्रेममयी लीला देखने को मिली। स्वयं भूखे रहकर भी लड्डू गोपाल को भोग लगाने वाले जावेद जब बांके बिहारी जी के मंदिर गए तो बिहारी जी के नयन उन्हें और भी वशीभूत कर गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बस वे इन नयनों को ही निहारते रहे। इस चक्कर में जब वे भोग लगाने गए तो भीड़ के चलते वे अच्छे से भोग न लगा पाए। अब जावेद का मन सोच में पड़ गया और पछताने लगा कि इतनी दूर आकर भी मैं अपने कन्हैया को अच्छे से भोग न लगा पाया। इस सोच में डूबे जावेद मंदिर के बाहर बैठकर जूते पहन ही रहे थे कि तभी एक बच्चा वहां आया और बोला, भैया, क्या मैं आपके माथे पर टीका लगा दूं?
इस पर जावेद ने कहा, टीका तो तुम लगा दोगे भाई, लेकिन इसके बाद तुम रुपए मांगोगे और इस समय मेरे पास रुपए नहीं है। बच्चे ने कहा, भैया कोई बात नहीं, मैं बिना पैसे के ही आपके माथे पर टीका लगा देता हूं। टीका लगाते हुए बच्चे ने जावेद के थैले पर नजर डाली और कहा, पैसे तो नहीं हैं, लेकिन आपके थैले में जो भगवान का प्रसाद है वह तो आप मुझे खिला ही सकते हो। जावेद ने कहा, हां हां खा लेना। इस पर बच्चे ने कहा, मैं आपको सुंदर सा एक टीका लगा रहा हूं, तब तक आप अपने हाथ से यह लड्डू मुझे खिला दो। अब जैसे ही जावेद ने अपने हाथ से बच्चे को वह लड्डू खिलाया, उनका सारा अशांत और अतृप्त मन शांत और संतुष्ट हो गया। उनके भीतर भक्ति का करंट दौड़ गया और वे आनंद से भर गए। जावेद की आंखों में प्रेम और परमानंद के आंसू थे, माथे पर राधे राधे का टीका और मन में उस बालक को फिर से देखने की इच्छा। जावेद ने शीघ्रता से आंसू पोंछे और जैसे ही देखा सामने कोई न था। बालक टीका लगाकर भीड़ में कहीं ओझल हो गया। जावेद प्रेम से मुस्कुराए और बोले, आखिर आपने अपना भोग ले ही लिया मेरे प्यारे गोविंद। मेरा वृंदावन आना ही नहीं, यह जीवन भी अब सफल हो गया। इसके बाद से जैसे ही जावेद को अवसर प्राप्त होता, वे दिल्ली से वृंदावन दर्शन करने आ जाते। उस समय जब जावेद की कमाई सिर्फ 3,000 रुपए महीना होती थी, तब भी उन्होंने वृंदावन आना और भक्ति जारी रखी। कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन इसके बावजूद गोपाल को तैयार करना, भोग लगाना और पूजा करना वे जारी रखते। जब भी मन में वृंदावन आने की इच्छा होती और यात्रा के लिए पैसे न होते, तो भी वे आसपास से उधार लेकर वृंदावन आ जाते। परिवारजनों के लिए अब यह सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। इसलिए जावेद के परिवारजन और रिश्तेदार उनसे जोर जबरदस्ती करने लगे, लेकिन वे कितनी भी कोशिश कर लें, जावेद का मन नहीं बदल सके। जब जावेद ने महसूस किया कि उनकी भक्ति में बाधा आ रही है, तो उन्होंने सदैव के लिए अपना घर त्याग दिया। घर त्यागने के बाद भी उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं। बीच बीच में कुछ हमले भी हुए, लेकिन जावेद की भक्ति अब इतनी अटूट हो चुकी थी कि उन्हें यह शरीर त्यागना मंजूर था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं। आखिरकार उनकी यह अटूट भक्ति देखकर राधा रानी ने भी उन पर कृपा की और वृंदावन में ही उन्हें किराए पर एक सुरक्षित घर दिलवा दिया। इसके बाद से वृंदावन में ही रहकर जावेद कृष्ण भक्ति करने लगे। किसी ने उनसे कहा, भक्ति मार्ग में आगे जाने के लिए तुम्हें किसी गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि आज कलयुग में एक सद्गुरु कहां खोजें जो उन्हें आगे का मार्ग दिखा सके। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, अभी तक आपने मार्ग दिखाया है प्रभु, आगे भी आप ही मार्ग दिखाएंगे, इसलिए इसकी चिंता भी मैं आप पर छोड़ता हूं। इसके कुछ दिन बाद ही रात्रि में स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और नाम जप करने की सलाह देकर अदृश्य हो गए। इसके बाद जैसे ही उनकी आंखें खुली, वे आंसुओं से भीगी हुई थीं। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद किया और कहा, आप धन्य हैं प्रभु, आपने मेरे गुरु की खोज भी पूर्ण कर दी। इस रात्रि के बाद से जावेद ने प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मान पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम जप और लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। वर्तमान में जावेद कृष्णदासी नाम से जाने जाते हैं और अपनी भक्ति के साथ हरि नाम का प्रचार प्रसार करने में अपना अधिकांश समय लगाते हैं। अपने इस कार्य के लिए उन्होंने शिबू कृष्णदासी ऑफिशियल नाम से एक YouTube चैनल भी शुरू किया है, जहां वे अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं, अपने लिखे भजन सुनाते हैं और हरि नाम का प्रचार करते हैं। मित्रों, जावेद जी की यह कथा बताती है कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कहां जन्म लिया, बल्कि यह है कि आपने कितनी स्वतंत्रता के साथ स्वयं को जाना और समझा। यही बात आपको बताती है कि आप वास्तव में क्या हैं। जितना आप अपने वास्तविक स्वरूप के नजदीक होते हैं, ईश्वर के भी उतने ही निकट हो जाते हैं। अगर जावेद अपनी वास्तविकता को महत्व न देकर अपने जन्म से जुड़ी पहचान को महत्व देते,
तो शायद आज हम उनकी चर्चा यहां न कर रहे होते, न ही जावेद अपना जीवन सार्थक कर पाते। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी भक्ति सदैव ऐसे ही बनी रहे।